नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो बेसिकली हमारे पास इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल का सीक्वेंस है और हमें उसे देखकर बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो बेसिकली इनपुट में आपको दो इंटीजर अरे दे रखे हैं, एक प्री ऑर्डर का सीक्वेंस है, एक इन ऑर्डर का सीक्वेंस है, और इन दोनों को देखकर आपको बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब इंट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंट्यूशन हो सकती है, कैसे आप इन दोनों सीक्वेंस को देखकर अपना ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो प्री ऑर्डर होता है वो बेसिकली हमारा होता है रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं, फिर राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं। और इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में रूट नोड बीच में होता है, उसके लेफ्ट में सारे लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं और राइट में राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं। तो क्या इंट्यूशन हो सकती है? तो बेसिक इंट्यूशन ये है कि प्री ऑर्डर में से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इन ऑर्डर में से आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो प्री ऑर्डर में से हमें पता है जो सबसे पहला एलिमेंट होता है प्री ऑर्डर सीक्वेंस का, वो आपका रूट नोड होता है, वो पूरे ट्री का रूट नोड होता है। तो इसका मतलब ये है जो आपका 3 है वो बेसिकली पूरे ट्री का रूट नोड है। तो एटलीस्ट हमें पहले नोड की इंफॉर्मेशन तो मिल गई है। और उसके बाद पता है हमें जो बाकी एलिमेंट है प्री ऑर्डर के, वो लेफ्ट सब ट्री के हैं और राइट सब ट्री के हैं, और इन्हें अभी हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें पता है कि रूट नोड के बाद लेफ्ट और राइट सब ट्री के एलिमेंट होते हैं। कितने लेफ्ट के हैं, उसके बाद कितने राइट के हैं, अभी हमें नहीं पता है। और इन ऑर्डर से क्या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? इन ऑर्डर बहुत ही अच्छा सीक्वेंस होता है जिसमें रूट नोड सेंटर में होता है। तो आप लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट को फिल्टर करके अलग कर सकते हो। लेकिन इन ऑर्डर में आप रूट कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले हमें पता है जब 3 जो हमारा रूट नोड है, 3 को पहले हम सर्च करेंगे इन ऑर्डर में। जब हम रूट नोड को सर्च कर चुके हैं तो उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है वो लेफ्ट सब ट्री के हैं, उसके जो राइट के एलिमेंट है वो राइट सब ट्री के हैं। तो ये बेसिक इंट्यूशन और बेसिक ऑब्जर्वेशन से हम एक रफ ट्री बना सकते हैं जिसमें कि रूट नोड हमें पता है और हमें ये पता चल गया है कि लेफ्ट के कौन से सारे नोड्स हैं और राइट के सारे एलिमेंट के कौन से सारे नोड्स हैं, हमें पता चल चुका है। तो अब इसमें और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, एक इसमें पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको ये बताना है कि वो पॉइंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। प्री ऑर्डर सीक्वेंस में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो रूट नोड है और मुझे पता है कि लेफ्ट के एलिमेंट कौन से हैं, राइट के एलिमेंट कौन से हैं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो 9 है ये लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर है और ये बाकी जो 3 एलिमेंट हमें पता लगे थे कि राइट सब ट्री के हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये तीनों एलिमेंट प्री ऑर्डर में लिखे गए हैं जो राइट सब ट्री के एलिमेंट हैं? और इसी तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूं 3 मेरा रूट नोड है, तो ये जो 9 है ये लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर में लिखा गया है और ये जो राइट के एलिमेंट है राइट सब ट्री के, ये भी इन ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और इसको ड्राई रन करके ट्री को कंपेयर करके देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन सही है। तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? अब हमारे पास रूट की इंफॉर्मेशन है, हमने अपना एक नोड को क्रिएट कर लिया है और बाकी हमें हर ट्री का इन ऑर्डर पता है और प्री ऑर्डर पता है। लेफ्ट ट्री का भी इन ऑर्डर पता है, प्री ऑर्डर पता है, राइट ट्री का भी इन ऑर्डर पता है और प्री ऑर्डर पता है। और ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक नोड को क्रिएट कर सकते हैं तो वही फॉर्मूला लगा के आप बाकी नोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमारे पास इन ऑर्डर है और प्री ऑर्डर है, तो हम अपनी रूट नोड को निकाल सकते हैं, रूट नोड को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट है वो रूट नोड है।
और मैं रिकर्सिवली ये बोल सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट सब ट्री को उसका इन ऑर्डर और उसका प्री ऑर्डर सेंड कर दूं तो वो अपना रूट नोड उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता है। लेफ्ट का रूट नोड कौन सा होगा? जो लेफ्ट सब ट्री के प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट होगा वो लेफ्ट का रूट नोड होगा। और इसी तरीके से अगर हम राइट का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर राइट वाले सब ट्री को दे दें तो ऑटोमेटिकली वो अपना रूट क्रिएट कर लेगा और रिकर्सिवली आप देखेंगे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हर हर नोड अपना प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर देखेगा और अपना रूट नोड क्रिएट करता चलेगा और अपने दोनों चाइल्ड को उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो अब प्रॉब्लम हमारी 80% इंट्यूशन और अप्रोच क्लियर है, लेकिन हम इनकी बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लेफ्ट का इन ऑर्डर कौन सा है, लेफ्ट का प्री ऑर्डर कौन सा है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, सबसे पहला एलिमेंट रूट नोड है, तो हम बोलते हैं कि हमें रूट का डेटा पता लग गया है तो रूट नोड क्रिएट करी जा सकती है। अब हमें इस रूट डेटा को सर्च करना है इन ऑर्डर में, ताकि हम ये पता कर पाए कि इन ऑर्डर का सेंटर क्या है। उसके लेफ्ट में लेफ्ट के एलिमेंट होंगे, उसके राइट में राइट ट्री के एलिमेंट होंगे। इसको सर्च करने के बाद हम बोल सकते हैं ये रूट इंडेक्स है। इन ऑर्डर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी इन ऑर्डर के सेंटर को हम रूट इंडेक्स बोल सकते हैं। और आप इन ऑर्डर के जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे? हम ये बोल सकते हैं जो लेफ्ट का इन ऑर्डर है उसकी बाउंड्री क्या है? वो रूट इंडेक्स से एक पोजीशन पहले खत्म हो जाता है और जो प्रॉपर जहां से इन ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैंने आई एस लिखा है, वहीं से लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट होता है। और राइट का इन ऑर्डर की बाउंड्री क्या है? राइट का इन ऑर्डर स्टार्ट होता है रूट इंडेक्स से एक पोजीशन आगे, और जहां एक्चुअल में जो मेन इन ऑर्डर एंड हो रहा है वहां पर राइट का इन ऑर्डर भी एंड हो रहा है। तो हम इस तरीके से बाउंड्रीज निकाल सकते हैं। और प्री ऑर्डर में कैसे निकालेंगे? प्री ऑर्डर जहां एंड हो रहा है वहां पर राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर एंड हो रहा है, और प्री ऑर्डर जहां स्टार्ट हो रहा है वहां पर लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है उससे एक पोजीशन आगे, क्योंकि पहला एलिमेंट रूट एलिमेंट है तो लेफ्ट का प्री ऑर्डर कहां स्टार्ट होगा? उससे एक पोजीशन आगे। और बाकी प्री ऑर्डर के इंडेक्स कैसे निकालेंगे वो हम कोड में देखेंगे। तो अब जल्दी से कोड में आते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसका रिकर्सिव कोड लिख सकते हैं। शुरू करते हैं कोड करना। सबसे पहले साइज कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्री ऑर्डर का साइज क्या है, कितने एलिमेंट है हमारे पास, और उतने ही एलिमेंट हमारे इन ऑर्डर में होंगे, दोनों का साइज सेम होगा। और हम एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं जो बेसिकली ट्री को क्रिएट करके देगा। इस फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे और हमारा बाइनरी ट्री क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, इसमें आप प्री ऑर्डर पास करेंगे, अपना इन ऑर्डर पास करेंगे, और क्या पास करेंगे? मैंने आपको बताया था लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए हमें बाउंड्रीज पास करनी होंगी। तो शुरू में भी हमें कुछ इस तरीके से कोड करना है इसको। इसमें हम प्री ऑर्डर का स्टार्ट देंगे और प्री ऑर्डर का एंड देंगे। शुरू में तो कंप्लीट हम पास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम करेक्ट बाउंड्रीज पास करेंगे, लेफ्ट की क्या है राइट की क्या है। और यहाँ पर शुरू में इन ऑर्डर की बाउंड्रीज 0 और n-1 होंगी। इस तरीके से हमने क्यों बनाया फंक्शन को? क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है, आगे आपको बाउंड्रीज देना है तो इस तरह से इसके पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे। जल्दी से इस फंक्शन को लिख लेते हैं। इसका रिटर्न टाइप ट्री नोड होगा, और यहाँ पर ये दोनों हमारे इंटीजर अरे हैं। ये मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, अगर आप सी वगैरह में भी करते हैं तो आप इंट्यूशन देख सकते हैं, अप्रोच देख सकते हैं और अपने कोड को इस कोड से कंपेयर कर सकते हैं। और इसको नाम कुछ इस तरीके से देंगे, ये प्री ऑर्डर का स्टार्ट है, ये प्री ऑर्डर का एंड है PE, ये इन ऑर्डर का स्टार्ट है IS, और ये इन ऑर्डर का एंड है IE। हर रिकर्सिव फंक्शन में एक एग्जिट स्टेटमेंट होती है, तो इसमें क्या होगी? जब भी सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाएं, जब भी आपका जो प्री ऑर्डर का स्टार्ट है वो बड़ा हो जाए प्री ऑर्डर के एंड से, या इन ऑर्डर का स्टार्ट बड़ा हो जाए इन ऑर्डर के एंड से, तो यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं कि नल। इसका मतलब आप लीफ नोड तक आ गए हैं, यहाँ पर एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो जो आपका नोड होगा वो नल होगा, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? मैंने आपको बताया था हमारे पास रूट डेटा है। तो रूट डेटा बेसिकली क्या है? पूरे ट्री का जो रूट नोड है उसका डेटा है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है पूरे ट्री का जो रूट नोड है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो प्री ऑर्डर का
सबसे जीरो इंडेक्स पे होगा, सबसे पहली पोजीशन पे होगा। तो यहाँ जीरो हमें पास करना है, जीरो नहीं कर सकते, रिकर्सिव फंक्शन है। हम जो प्री ऑर्डर का स्टार्ट होगा वो पास करेंगे, वहां पर हमारा रूट डेटा होगा। और जैसे ही रूट डेटा हमें मिल गया है, क्यों ना हम साथ के साथ अपना पहला नोड को क्रिएट कर लें। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या पास कर सकते हैं, अपना रूट डेटा को पास कर देंगे। पहला नोड क्रिएट हो चुका है। अब लेफ्ट सब ट्री अपना खुद कैलकुलेट कर लेगा और राइट सब ट्री अपना खुद, अपना जो सब ट्री है वो खुद क्रिएट करेगा। हमें बस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना होगा लेफ्ट के लिए और यहाँ पर राइट के लिए, और सबसे लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपनी रूट नोड। लेकिन अभी हमने लेफ्ट और राइट को सही पैरामीटर पास नहीं करे हैं, सो हमें यहाँ पर सही पैरामीटर पास करने हैं। तो बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रूट डेटा है, तो इन ऑर्डर में रूट कहाँ लाई करता है वो फाइंड कर लेते हैं। सेंटर में लाई करता है, तो इन ऑर्डर में रूट इंडेक्स फाइंड करते हैं। इसको -1 दे देते हैं, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। इन ऑर्डर जहाँ स्टार्ट हो रहा है और इन ऑर्डर एंड हो रहा है i प्लस प्लस। यहाँ हम क्या करेंगे, अगर आपका इन ऑर्डर का जितने भी एलिमेंट है हम चेक करेंगे और हम ये देखेंगे इक्वल टू रूट डेटा है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ये एज्यूम करके हमने अपना कैलकुलेशन किया है कि अगर हम 3 को फाइंड कर रहे हैं तो 3 हमें एक ही बार मिलेगा, बार बार इन ऑर्डर में मल्टीपल 3 नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें रूट का इंडेक्स मिल जाएगा। हमने रूट डेटा को इन ऑर्डर में फाइंड किया तो सेंटर इंडेक्स मिल गया। यहाँ पर साथ के साथ ब्रेक भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना रूट इंडेक्स फाइंड कर लिया है। तो अब हमें पास करने हैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में करेक्ट बाउंड्रीज। तो सबसे पहले इन ऑर्डर का कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ऑर्डर की बाउंड्रीज बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। तो लेफ्ट इन ऑर्डर का सबसे पहले आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लेफ्ट इन ऑर्डर का स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी सबको 0 दे देता हूं मैं। फिर आप लेफ्ट में इन ऑर्डर का एंड कैलकुलेट करेंगे। ये लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर निकल चुका है। अब राइट सब ट्री के लिए राइट इन ऑर्डर स्टार्ट और राइट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर एंड। ये बाउंड्रीज हो गई। और प्री ऑर्डर कैसे नाम देंगे हम, लेफ्ट प्री ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ्ट प्री ऑर्डर का एंड, राइट प्री ऑर्डर का स्टार्ट, राइट प्री ऑर्डर का एंड। तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज आप बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इन ऑर्डर पे आते हैं। इन ऑर्डर में हमें पता है कि जो लेफ्ट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर कहाँ स्टार्ट होता है, जहां एक्चुअल इन ऑर्डर स्टार्ट होता है। और हमें पता है कि लेफ्ट सब ट्री में इन ऑर्डर एंड कहाँ होता है, सेंटर में रूट इंडेक्स होती है, तो रूट इंडेक्स से एक पोजीशन पहले एंड हो जाता है। और राइट का इन ऑर्डर कहाँ स्टार्ट होता है, रूट इंडेक्स के एक पोजीशन बाद स्टार्ट होता है। और राइट का इन ऑर्डर कहाँ एंड होता है, जहां एक्चुअल इन ऑर्डर एंड होता है। अब आते हैं प्री ऑर्डर की सारी बाउंड्रीज कैलकुलेट करते हैं। तो प्री ऑर्डर में आपका जो लेफ्ट सब ट्री होता है वो स्टार्ट कहाँ होता है, ये बेसिकली जो प्री ऑर्डर स्टार्ट होता है उसकी एक पोजीशन बाद स्टार्ट होता है। और आपका जो राइट सब ट्री का जो प्री ऑर्डर एंड कहाँ होता है, जहां पर एक्चुअल प्री ऑर्डर एंड होता है। ठीक है। और बेसिकली आपका जो राइट सब ट्री है उसका प्री ऑर्डर स्टार्ट कहाँ होता है, प्री ऑर्डर आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपका लेफ्ट सब ट्री का जब प्री ऑर्डर एंड हो जाएगा तो राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट इंडेक्स होता है, फिर जब लेफ्ट कंप्लीट हो जाता है तब राइट स्टार्ट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर कब स्टार्ट होगा, जब लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड हो जाएगा, उससे एक पोजीशन बाद राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ये इंडेक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते जो LPE है कि लेफ्ट का प्री ऑर्डर कहाँ एंड हो रहा है, हमें नहीं पता। और इसके बेसिस पे हमने राइट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसको बेसिकली हमें कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूं
कि मेरे पास लेफ्ट सब ट्री है, तो लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट तो फिक्स है, मुझे पता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट है, वो 4 ही एलिमेंट होंगे। अगर मैं उसका प्री ऑर्डर भी लिखूं या मैं उसका इन ऑर्डर भी लिखूं, तो लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट कम नहीं होंगे, एलिमेंट फिक्स हैं। चाहे उसका प्री ऑर्डर लिखो चाहे उसका इन ऑर्डर लिखो। या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि जितने एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर का जो एंड है उसमें लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर स्टार्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और अगर हम लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर का एंड माइनस करेंगे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर का स्टार्ट, तब भी हमारे पास सेम एलिमेंट होंगे। कोई भी ट्री का इन ऑर्डर लिखो पोस्ट ऑर्डर लिखो, एलिमेंट तो कम नहीं होंगे। तो बेसिकली हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया और हमें क्या कैलकुलेट करना था, एलपीई निकालना था। तो एलपीई अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो कुछ इस तरीके से हमारा एलपीई आ सकता है, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज थी, बस एलपीई नहीं था। तो एलपीई बेसिकली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एलपीई भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सारी बाउंड्रीज हमारे पास आ गई हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर बाउंड्रीज प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट के लिए हम क्या पास करेंगे, लेफ्ट का प्री ऑर्डर स्टार्ट, लेफ्ट का प्री ऑर्डर एंड पास करेंगे, फिर लेफ्ट का इन ऑर्डर स्टार्ट पास करेंगे, लेफ्ट का इन ऑर्डर एंड पास करेंगे। और राइट ट्री के लिए राइट का प्री ऑर्डर स्टार्ट, राइट का प्री ऑर्डर एंड, राइट का इन ऑर्डर स्टार्ट और राइट का इन ऑर्डर एंड। तो हमने बाउंड्रीज प्रोवाइड कर दी हैं, बाउंड्रीज कैलकुलेट कर ली हैं। अब इसको एक बार जल्दी से कंपाइल करके देखते हैं, कोई गलती ना हुई हो। यहाँ पर बेसिकली हमें सब में इंट लगाना है, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। अब इसको एक बार दोबारा कंपाइल करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कोड हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। इस कोड को एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो कोड आपका सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो बेसिकली हमने इस कोड में करा क्या है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले क्रिएट ट्री फंक्शन कॉल किया कि हमारा ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्रिएट कर देगा। और हमने अज्यूम कर लिया कि हमें रूट डेटा की इंफॉर्मेशन है, तो हम एक नोड को तो क्रिएट कर सकते हैं। और उसी तरीके से हमने बोला लेफ्ट और राइट को कि वो अपना नोड खुद क्रिएट करेगा। लेकिन हमने उसे क्या पास किया, लेफ्ट ट्री को हमने लेफ्ट का इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पास किया और राइट ट्री को राइट का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पास किया। और हमने एज्यूम किया था जो राइट ट्री के एलिमेंट थे वो प्री ऑर्डर में प्री ऑर्डर सीक्वेंस में लिखे गए हैं, और इन ऑर्डर में अगर आप उन एलिमेंट को देखोगे तो वो इन ऑर्डर सीक्वेंस में लिखे गए हैं। तो ये एज्यूम करके हमने पास किया है लेफ्ट ट्री को लेफ्ट की बाउंड्रीज, राइट ट्री को राइट की बाउंड्रीज, और हमारा ऑटोमेटिकली ट्री क्रिएट हो जाएगा। अब जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो सारे नोड हमने एक एक बार प्रोसेस करे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली बिग ऑफ एन हो जाएगी। और कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज नहीं करी है, इस फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल्स यूज करे गए हैं और ऐसी कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करे हैं। तो बोल सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हमने कांस्टेंट स्पेस में सारा वर्क किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।